ओम शांति। 29/5/2022 के प्राण अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। रिवाइज हैं 25/2/91 91। मुरली की हेडिंग है सोच और कर्म में समानता लाना ही परमात्म प्यार निभाना है। क्योंकि हम सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, लेकिन जो बाबा ने हमको सोच दी है वही सोचते हैं और फिर बोलते हैं, फिर कर्म में लाते हैं। ये है परमात्मा प्यार निभाना। संसार में परमात्मा को प्यार तो बहुत करते हैं, पर निभाना कोई कोई जानते हैं। अब हमें उस प्यार को निभाना है। आज बाप दादा अपने सर्व स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि स्वराज्य अधिकारी वही अनेक जन्म विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। तो आज डबल विदेशी बच्चों से बाप दादा स्वराज्य का समाचार पूछ रहे हैं। स्वराज्य माना आपका अपना पर्सनल समाचार पूछ रहे हैं। हर एक राज्य अधिकारी का राज्य अच्छी तरह से चल रहा है। जो भी हमारे कर्मचारी हैं, फिजिकल कर्म इंद्रियाँ, उनको बाप दादा पूछ रहे हैं ये कर्मचारी अच्छी रीति से चल रहे हैं। आपके राज्य चलाने वाले साथी, सहयोगी साथी सदा समय पर यथार्थ रीति से सहयोग दे रहे हैं कि बीच बीच में कभी धोखा भी दे देते हैं। जितने भी सहयोगी कर्मचारी इंद्रियां, ये कर्म इंद्रियां, चाहे स्थूल हैं चाहे सूक्ष्म इंद्रियां भी है ना, मन बुद्धि संस्कार, सभी आपके ऑर्डर में हैं। बाप दादा को मन ही मन बता दीजिएगा कि ये सब कर्मचारी आपके ऑर्डर में हैं। जिसको जिस समय जो ऑर्डर करो उसी समय उसी विधि से आपके मददगार बनते हैं। रोज अपनी राज्य दरबार लगाते हो, जैसे साकार में बाबा लगाते थे, ब्रह्मा बाबा। तो बाप दादा पूछ रहे हैं आप अपनी ये राज्य दरबार लगाते हो। राज्य कारोबारी सभी 100% आज्ञाकारी, वफादार, एवर रेडी हैं। क्या हाल चाल है? अच्छा है और बहुत अच्छा, व बहुत 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 अच्छा। राज्य दरबार अच्छी तरह से सदा सफलतापूर्वक होती है। व कभी कभी कोई सहयोगी कर्मचारी हलचल तो नहीं करते हैं। इस पुरानी दुनिया की राज्य सभा का हालचाल तो अच्छी तरह से जानते हो ना। ना ला है ना ऑर्डर है, लेकिन आपकी राज्य दरबार लाफुल भी है और सदा हाँ जी हाजिर इस ऑर्डर में चलती है। जितना राज्य अधिकारी शक्तिशाली है, उतना राज्य सहयोगी कर्मचारी भी स्वतः ही सदा इशारे से चलते हैं। राज्य अधिकारी ने ऑर्डर दिया कि यह नहीं सुनना है और यह नहीं करना है, नहीं बोलना है, तो सेकंड में इशारे प्रमाण कार्य करें। ऐसे नहीं कि आपने ऑर्डर किया नहीं देखो और वह देख करके फिर माफ़ी मांगे, मेरी गलती हो गई। करने के बाद सोचे तो उनको समझदार साथी कहेंगे। मन को ऑर्डर दिया कि व्यर्थ नहीं सोचो, सेकंड में फुल स्टॉप, 2 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए। इसको कहा जाता है युक्ति युक्त राज्य दरबार। ऐसे राज्य अधिकारी बने हो, रोज राज्य दरबार लगाते हो या जब याद आता है तब ऑर्डर देते हो? क्या करते हो? रोज दिन समाप्त होते अपने रोज राज्य दरबार लगाते हो। सहयोगी कर्मचारियों को चेक करो। अगर कोई भी कर्म इंद्री से व कर्मचारी से बार बार गलती होती रहती है तो गलत कार्य करते करते संस्कार पक्के हो जाते हैं
फिर चेंज करने में समय और मेहनत भी लगती है। उसी समय चेक किया और चेंज करने की शक्ति दी तो सदा के लिए ठीक हो जाएंगे। सिर्फ बार बार चेक करते रहो कि यह रॉन्ग है, ये ठीक नहीं है, और उसको चेंज करने की युक्ति व नॉलेज की शक्ति नहीं दी तो सिर्फ बार बार चेक करने से भी परिवर्तन नहीं होता। इसलिए पहले सदा कर्म इंद्रियों को नॉलेज की शक्ति से चेंज करो। सिर्फ ये नहीं सोचो कि रॉन्ग है, लेकिन राइट क्या है, और राइट पर चलने की विधि स्पष्ट हो। अगर किसी को कहते रहेंगे तो कहने से परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन कहने के साथ साथ विधि स्पष्ट करो तो सिद्धि हो। जो आत्मा स्वराज्य चलाने में सफल रहती है तो सफल राज्य अधिकारी की निशानी वह सदा अपने पुरुषार्थ से और साथ साथ जो भी संपर्क में आने वाली आत्माएं हैं वो भी सदा उस सफल आत्मा से संतुष्ट होंगी और सदा दिल से उस आत्मा के प्रति शुक्रिया निकलता रहेगा। सर्व के दिल से सदा दिल के साज से वाह वाह के गीत बजते रहेंगे। उनके कानों में सर्व द्वारा वह वाह वाह का शुक्रिया का संगीत सुनाई देगा। ये गीत ऑटोमेटिक है, इसके लिए टेप रिकॉर्ड बजाना नहीं पड़ता, इसके लिए कोई साधनों की आवश्यकता नहीं, ये अनहद गीत है। तो ऐसे सफल राज्य अधिकारी बने हो, क्योंकि अभी के सफल राज्य अधिकारी भविष्य का फल विश्व राज्य प्राप्त करेंगे। और अगर संपूर्ण नहीं, कब कैसे, कब 100% सफलता, कब सिर्फ सफलता, 100% सफल नहीं, तो ऐसे राज्य अधिकारी आत्मा को विश्व का राज्य का तख्त ताज प्राप्त नहीं होता। सोच लीजिए। लेकिन रॉयल फैमिली में आ जाते हैं, एक हैं तख्त नशीन और दूसरे हैं तख्त नशीन रॉयल फैमिली। तख्त नशीन अर्थात वर्तमान समय भी सदा डबल तख्त नशीन है। डबल तख्त कौन सा? एक अकाल तख्त और दूसरा बाप का दिल तख्त। तो जो अभी सदा डबल तख्त नशीन है वो कभी कभी वाला नहीं, ऐसी सदा तख्त नशीन विश्व का भी तख्त नशीन होता है। चेक करो, सारे दिन में डबल तख्त नशीन रहे। अगर तख्त नशीन नहीं तो आपके सहयोगी कर्मचारी कर्म इंद्रियां भी आपके ऑर्डर पर नहीं चल सकती। राजा का ऑर्डर माना जाता है, राज्य तख्त पर नहीं, और वह ऑर्डर करे तो माना नहीं जाता। आजकल तो तख्त के बजाय कुर्सी हो गई है, तख्त तो खत्म हो गया। योग्य नहीं है तो तख्त गायब हो गया ना। कुर्सी पर हैं तो सब मानेंगे, अगर कुर्सी पर ही नहीं तो सब नहीं मानेंगे। लेकिन आप तो कुर्सी वाले नेता नहीं हो, स्वराज्य अधिकारी राजे हो। सभी राजा हो कि कोई प्रजा भी है। राजयोगी अर्थात राजा, देखो कितने पदम 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 भाग्यवान हो। दुनिया उसमें भी विदेश हलचल में है, वो वार और हार की दुविधा में है। कोई हार रहा है, कोई वार कर रहा है, और कोई हलचल सुन कर के उसी हलचल में है। तो वह है हार और वार की हलचल में। और आप हो बाप दादा के प्यार में। परमात्मा प्यार दूर दूर से खींच करके ले आया है। कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन परमात्मा प्यार के आगे परिस्थिति रोक नहीं सकती। परमात्मा प्यार बुद्धिवान की बुद्धिमान परिस्थिति को श्रेष्ठ स्थिति में बदल कर देता है। डबल विदेशियों में भी देखो, पहले पोलैंड वाले कितने प्रयत्न करते थे, असंभव लगता था, और अभी क्या लगता है। रसिया वाले भी असंभव समझते थे,
चाहे 24 घंटा भी लाइन में खड़ा रहना पड़े, पहुंच तो गए ना। मुश्किल सहज हो गया ना, तो शुक्रिया कहेंगे ना। ऐसे ही सदा होता रहेगा। कई सोचते हैं अंत में विमान बंद हो जाएंगे, फिर हम कैसे जाएंगे। वो तो होना ही अंत में सब कुछ। परमात्मा प्यार वह शक्ति है जो किसी की आंखों में ऐसा जादू कर देगी जो वह आपको भेजने के लिए परवश हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ प्यार करने वाले नहीं, लेकिन निभाने वाले। प्यार करना तो सब जानते हैं, पर निभाना कोई कोई जानता है। तो बाबा कहते हैं प्यार करने वाले नहीं, पर निभाने वाले। निभाने वाली आत्माओं से बाप का वायदा है, अंत तक हर समस्या को पार करने में प्रीत की रीत निभाते रहेंगे। कभी कभी प्रीत करने वाले नहीं बनना, सदा निभाने वाले। प्रीत करना अनेकों को आता है, लेकिन निभाना कोई कोई को आता है। इसलिए आप कोई में भी कोई हो। बाप दादा सदैव डबल विदेशी बच्चों को देख खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि हिम्मत से बाप की मदद के पात्र बन अनेक प्रकार के माया की बॉन्डेज और अनेक प्रकार की रीति रिवाज और रस्म के फाउंडेशन को पार करके पहुंच गए। यह हिम्मत भी कोई कम नहीं है। हिम्मत सभी ने अच्छी रखी, चाहे नई चाहे पुरानी। दोनों बैठे हैं, बहुत पुराने से पुराने भी हैं और इस कल्प के नए भी हैं। दोनों का हिम्मत अच्छी तरह है। इस हिम्मत में तो सभी नंबर 1 हो, फिर नंबर किस बात में। डबल विदेशी विशेष पुरुषार्थ करते हैं और रूढ़ ध्यान भी करते हैं। 108 की माला में जरूर आएंगे। कोई व्यर्थ करते हैं तो भी आ सकते हैं। अपने आने तो बाबा ने कहा वो आ सकते हैं, आना अवश्य है। डबल विदेशियों के लिए भी माला की स्पीड रिजर्व है, लेकिन कौन और कितने वो आगे चल सुनाएंगे। तो नंबर क्यों बनते हैं? हर एक अपने अधिकार से कहते हो मेरा बाबा, तो अधिकार भी पूरा है, फिर भी नंबर वार क्यों? जो नंबर 1 होगा और नंबर 8 होगा, दोनों में अंतर होगा ना। इतना अंदर क्यों पड़ता है? अंतर क्यों पड़ता है? 16,000 की तो बात ही छोड़ो, 108 भी देखो कहाँ तक, कहाँ 1 और कहाँ 108, तो क्या अंतर हुआ। हिम्मत में सब पास हो, लेकिन हिम्मत के रिटर्न में जो बाप और ब्राह्मण परिवार द्वारा मदद मिलती है, उस मदद को प्राप्त कर कार्य में लगाना और समय पर मदद को यूज करना। जिस समय जो मदद अर्थात शक्ति चाहिए, उसी शक्ति द्वारा समय पर काम लेना है। यह निर्णय शक्ति और कार्य में लगाने की कार्य शक्ति, इसमें अंतर हो जाता है। सर्वशक्तिमान बाप द्वारा सर्व शक्तियों का वर्षा सभी को मिलता है। कोई को 8 शक्ति, कोई को 6 शक्ति नहीं मिलती, सर्व शक्तियाँ मिलती हैं। पहले भी सुनाया था ना कि विधि से सिद्धि होती है। कार्य शक्ति की विधि एक है बाप का बनने की विधि, दूसरी है बाप से वर्षा प्राप्त करने की विधि, और तीसरे है प्राप्त किए हुए वर्षे को कार्य में लगाने की विधि। कार्य में लगाने की विधि में अंतर हो जाता है। पॉइंट्स सबके पास हैं। एक टॉपिक पर वर्कशॉप करते हो तो कितनी पॉइंट्स निकालते हो। तो एक पॉइंट बुद्धि में रखना, यह एक है विधि, और दूसरा है पॉइंट 1 पॉइंट को कार्य में लगाना। मैं स्वयं बिंदी 1 पॉइंट हो, पॉइंट को कार्य में लगाना। पॉइंट रूप भी हो और पॉइंट्स भी हो, दोनों का बैलेंस हो। ये नंबर 1 विधि से नंबर 1 सिद्धि प्राप्त करना। कभी पॉइंट के विस्तार में चले जाते हैं, कभी पॉइंट रूप में टिक जाते हैं। पॉइंट रूप और पॉइंट साथ साथ चाहिए। कार्य शक्ति को बढ़ाओ, समझा। नंबर 1 आना है तो ये करना पड़ेगा। आजकल साइंस की शक्ति
साइंस के साधनों द्वारा कार्य शक्ति कितनी तेज कर रही है। जो चैतन्य मनुष्य कार्य कर सकता है, जितने समय जितना यथार्थ चैतन्य मनुष्य कर सकता है, उतना साइंस के साधन कंप्यूटर कितना ज़्यादा काम करते हैं। चैतन्य मनुष्यों को भी करेक्शन करता है। तो जब साइंस के साधन कार्य शक्ति को भी तीव्र बना सकते हैं, तो कई ऐसी इन्वेंशन निकली भी हैं और निकल भी रही हैं। तो ब्राह्मण आत्माओं के साइलेंस की शक्ति कितना तीव्र कार्य यथार्थ सफल कर सकती है। सेकंड में निर्णय हो, सेकंड में कार्य को प्रैक्टिकल में सफल करो। सोचना और करना, सोचना और करना, इसका भी बैलेंस चाहिए। कई ब्राह्मण आत्माएं सोचती बहुत है, लेकिन करने के समय जितना सोचते हो उतना नहीं करते हो। और कई फिर करने में लग जाते हैं, सोचते पीछे हैं, लेकिन ठीक किया व नहीं किया, क्या करना है अभी। तो सोचना और करना दोनों साथ साथ हों। नहीं तो क्या होता है, सोचते हैं कि ये करना है, लेकिन सोच के करेंगे और सोचते सोचते कार्य में समय और परिस्थिति बदल जाती है। फिर कहते हैं करना तो था, सोचा तो था, परंतु साइंस के साधन तीव्र गति के रहे हैं। एक सेकंड में क्या नहीं कर सकते। विनाश के साधन तीव्र गति से की तरफ जा रहे हैं, तो स्थापना के साइलेंस के शक्तिशाली साधन क्या नहीं कर सकते। अभी तो प्रकृति आप मालिकों का आह्वान कर रही है, आप लोग उनको ऑर्डर नहीं करते। प्रकृति कितनी धमाल कर रही है। मालिक तैयार हो जाएं तो प्रकृति आपका स्वागत करे। ऐसे तैयार हो, बाबा पूछ रहे हैं, ऐसे तैयार हो, तैयार हो, बोलो। विनाश के साधन तीव्र गति की तरफ जा रही हैं, स्थापना के साइलेंस के शक्तिशाली साधन क्या नहीं कर सकते। तो प्रकृति आप मालिकों का आह्वान कर रही है, आप लोग उनको ऑर्डर नहीं करते, तो प्रकृति कितनी धमाल कर रही है। मालिक तैयार हो जाओ और प्रकृति आपका स्वागत करे। ऐसे आप तैयार हो कि अभी तैयारी कर रही हो। संपूर्ण तैयारी की महिमा आपके भक्त लोग अब तक कर रहे हैं। अपनी महिमा को जानते तो हो ना। अब चेक करो कि इन सब में सर्वगुण संपन्न भी हो, संपूर्ण निर्विकारी भी हो, संपूर्ण अहिंसक और मर्यादा पुरुषोत्तम भी हो, 16 कला संपन्न भी हो, सभी बातों में फुल हो, तो समझो मालिक तैयार हैं। और इसमें परसेंटेज है तो मालिक तैयार नहीं है। बालक हैं लेकिन मालिक नहीं बने हैं, तो प्रकृति आप लोगों का स्वागत करेगी। बाप के बालक हैं वो तो ठीक है, इसमें पास हो, लेकिन इन पांचों ही बातों में संपन्न बनना अर्थात मालिक बनना। तो बाप दादा कह रहे हैं प्रकृति को ऑर्डर करें, करें प्रकृति को ऑर्डर। अच्छा, तपस्या वर्ष में तो तैयार हो जाएंगे ना, फिर तो ऑर्डर करेंगे ना। यह तपस्या वर्ष लास्ट चांस है, फिर कहेंगे और थोड़ा चांस दे दो, फिर तो नहीं कहेंगे ना। हाँ, फिर तो नहीं कहेंगे ना। अच्छा, पार्टियों के साथ अव्यक्त मुलाकात। महाराष्ट्र में रहते हुए सच्चे स्वरूप में महान बन गए, महान आत्माएं बन रहे ना, फिर देवात्मा बनेंगे। यह खुशी रहती है ना। वे तो नामधारी महान आत्माएं महात्माएं हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकल स्वरूप से महात्माएं हो, ये खुशी है ना। तो महान आत्माएं सदैव ऊंची स्थिति में रहती हैं। वह लोग तो ऊंचे आसन पर बैठ जाते हैं, शिष्यों को नीचे बिठाएंगे, खुद ऊंचे बैठेंगे। लेकिन आप कहाँ बैठे हो, कहाँ बैठे हो? ऊंची स्थिति के आसन पर ना। ऊंची स्थिति ही ऊंचा आसन है। जब ऊंची स्थिति के आसन पर रहते हो तो माया नहीं आ सकती। वो आपको महान समझकर आपके आगे झुकेगी, वार नहीं करेगी, हार मानेगी।
जब ऊंचे आसन से नीचे आते हो तब माया वार करती है। अगर सदा ऊंचे आसन पर रहो तो माया के आगे आने की ताकत नहीं, वो ऊंचे चढ़ ही नहीं सकते हैं। तो कितनी सहज आसन मिल गया है ना। भाग्य के आगे त्याग तो कुछ करना ही पड़ेगा। छोड़ा भी है, छोड़ा भी क्या, जेवर पड़े, कपड़े पड़े, घर में रहते हैं। अगर छोटा है तो किचड़े को छोड़ा है। हाँ, छोड़ा है तो क्या छोड़ा, किचड़ा जो हमारे पास है वही तो छोड़ा है। तो सदा श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहने वाली महान आत्माएं हो, जितना सोचा नहीं था उतना ही अतिश्रेष्ठ प्राप्ति के अधिकारी बन गए। इस भाग्य की खुशी है ना। दुनिया में खुशी नहीं, काला पैसा है, लेकिन खुशी नहीं है। खुशी के खजाने से सब गरीब हैं, भिखारी हैं। आप खुशी के खजाने से भरपूर हो। यह खुशी कितना समय चलेगी, सारा कल चलती रहेगी ना। आपके जड़ चित्रों से भी खुशी लेंगे तो चेक करो कि इतनी खुशी जमा हुई। ऐसे तो नहीं सिर्फ 1-2 जन्म ले चलेगी फिर ख़त्म हो जाएगी। इतना स्टॉक जमा करो जो अनेक जन्म साथ रहे। जिसके पास जितना जमा होता है उतना उसके चेहरे पर खुशी और नशा रहता है। आप कहो या ना कहो, लेकिन आपकी सूरत बोलेगी। कहते हैं ना, ब्रह्मा कुमारियाँ सदा खुश रहती हैं, रहते हैं ना सदा खुश। पता नहीं क्या हुआ इनको, दुख में भी खुश रहती हैं। आप बोलो ना बोलो, आपकी सूरत, आपके कर्म बोलते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियों की निशानी है कौन सी? आप सबकी निशानी कौन सी है? खुश रहना। दुख के दिन खत्म हो गए। इतना खजाना मिला फिर कहाँ दुख, इतना सारा खजाना मिला फिर दुख कहाँ से आएगा। खजाने से भरपूर रहो। समय का खजाना, ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना। इतने बिजी हो जाओ जो समय मिले ही नहीं। अच्छा, चारों ओर के सर्व राज्य अधिकारी आत्माओं को, सदा डबल तख्त नशीन विशेष आत्माओं को सदा सोचना और करना, जो सोचा वो किया, दोनों शक्तियों को समान बनाने वाली वरदानी आत्माओं को सदा परमात्म प्यार निभाने वाले सच्चे दिल वाले बच्चों को दिलाराम बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। वरदान ही संपूर्णता की स्थिति द्वारा प्रकृति को ऑर्डर करने वाले। मुरली में बाबा ने बताया अपने कर्मचारी, कर्म इंद्रियों को ऑर्डर करने वाले। तो प्रकृति जीत भी बनना है, तो प्रकृति को ऑर्डर करने वाले विश्व परिवर्तक भाव। आप जब विश्व परिवर्तक आत्मा संगठित रूप में संपूर्ण स्थिति से विश्व परिवर्तन का संकल्प करेंगी, तब ये प्रकृति संपूर्ण हलचल की डांस शुरू करेगी। वायु, धरती, समुद्र, जल आदि इनकी हलचल ही सफाई करेगी। ये पांचों तत्व ही विश्व की सफाई करेंगे। परंतु ये प्रकृति आपका ऑर्डर तब मानेगी कब? जब पहले आपके स्वयं के सहयोगी कर्म इंद्रियां, ये कर्मचारी हमारे मन, बुद्धि, संस्कार, सूक्ष्म इंद्रियां आपका ऑर्डर मानेंगे। साथ साथ इतनी पावरफुल तपस्या की ऊंची स्थिति हो जो सबका एक साथ संकल्प हो, परिवर्तन परिवर्तन, और प्रकृति हाजिर हो जाए। स्लोगन, अपने श्रेष्ठ भाग्य द्वारा सबका भाग्य बनाते, अपने श्रेष्ठ भाग्य द्वारा सबका भाग्य बनाते सदा भगवान की स्मृति दिलाते रहो। अमृत बेले की पॉइंट है, आप हर एक अमृत बेले से ही अपना टाइम टेबल बनाते हो।
बनाते हैं सभी। तो हर कर्म में अपनी स्टेज शक्तिशाली है या नहीं, ये भी चेक करो। मन का टाइम टेबल बनाएंगे, जैसे शरीर का बनाते हैं, तो चेकिंग भी करनी है। स्वयं पावरफुल बनो, उसके लिए अमृत वेले से लेकर हर कर्म में अपनी स्टेज शक्तिशाली है या नहीं, उसकी चेकिंग के ऊपर और थोड़ा विशेष अटेंशन दो। दूसरों की सेवा में या सेवा के प्लान्स में बिजी होने से अपनी स्थिति में कहाँ कहाँ हल्कापन आ जाता है, इसलिए यह वातावरण शक्तिशाली नहीं होता। सेवा होती है लेकिन वातावरण शक्तिशाली नहीं होता। इसके लिए अपने ऊपर विशेष अटेंशन रखना पड़े। कर्म और योग, कर्म के साथ शक्तिशाली स्टेज, इस बैलेंस की थोड़ी कमी है। सिर्फ सेवा में बिजी होने के कारण स्व की स्थिति शक्तिशाली नहीं रहती। जितना समय सेवा में देते हो, जितना तन मन धन सेवा में लगाते हो, उसी प्रमाण 1 का लाख गुना जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। इसका कारण हर कर्म और योग का बैलेंस नहीं। जैसे सेवा के प्लान बनाते हो, पर्चे छपाते हो, टीवी रेडियो के प्रोग्राम देते हो, रेडियो में प्रोग्राम देते हो, जैसे वो बाहर के साधन बनाते हैं, वैसे पहले अपनी मनसा शक्तिशाली का साधन विशेष होना चाहिए। यह अटेंशन कम है, फिर कह देते हो बिजी रहे, इसलिए थोड़ा सा मिस हो गया, फिर डबल फायदा नहीं हो सकता। ओम शांति।